हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में तानाशाही और प्रजातंत्र में क्या अंतर होता है ये देखेंगे। साथ में हम नॉर्थ कोरिया को देखेंगे जहां पर तानाशाही सरकार राज कर रही है। लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना। अगर आपको वीडियो में कोई कमी या वीडियो से रिलेटेड कोई और सुझाव देना चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं तानाशाही और प्रजातंत्र के बेसिक अंतर से। तानाशाही को इंग्लिश में डिक्टेटरशिप बोलते हैं और प्रजातंत्र मीन्स डेमोक्रेसी होता है। तानाशाही और प्रजातंत्र में मुख्य अंतर ये होता है कि तानाशाही में एक व्यक्ति या ग्रुप का सत्ता पर पूरा कंट्रोल होता है, जबकि प्रजातंत्र में सत्ता जनता के हाथ में होती है और लोग खुद चुनते हैं नेताओं को सत्ता में आने के लिए। तानाशाही में सामान्य जनता का कोई भी अधिकार नहीं होता, जबकि डेमोक्रेसी में नागरिकों को अधिकार और स्वतंत्रता मिलती है। चलिए दोनों प्रकार के प्रशासन की पावर्स को देखते हैं। तानाशाही में सख्त नेता होता है। तानाशाही में एक व्यक्ति पर सारे अधिकार रहते हैं, वो खुद सारे फैसले लेते हैं और जनता से कोई मतलब नहीं रहता। तानाशाही में सख्त कानून होता है, भले ही छोटा क्राइम किया हो पर उसकी पनिशमेंट बहुत कठोर होती है। तानाशाही में लीडर खुद अधिकारियों को नियुक्त करते हैं और न्यायिक कार्रवाई पर भी कंट्रोल रखते हैं। तानाशाही देश में सरकार के खिलाफ कैसा भी विरोध हो उसे दबा दिया जाता है। सारे संस्थाओं पर सरकार का कंट्रोल होता है, जहां तक कि न्यूज पर भी। तानाशाही लोगों की राजनीतिक भागीदारी को रोकती है और पावर को बनाए रखने के लिए इलेक्शंस पर भी कंट्रोल रहता है। तानाशाही में नागरिक स्वतंत्रता जैसे कि भाषण, सभा और प्रेस की आजादी को दबाया जाता है। इसमें जनता के पास कोई अधिकार नहीं होता। डेमोक्रेसी में पावर बटी रहती है अलग अलग इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट की ब्रांचेस में, जैसे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और कोर्ट में। साथ ही पावर लोगों के पास होती है जो नियमित चुनाव के जरिए से अपना अधिकार शो करते हैं और सरकार को संविधान कानून के हिसाब से काम करना रहता है। दोनों में आपको बेसिक अंतर समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, अब हम तानाशाही का क्या क्या नुकसान है वो देखते हैं। तानाशाही में एक ही व्यक्ति रूल करता है और वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल भी कर सकता है और जनता को इस पर बोलने का कोई अधिकार नहीं रहता। तानाशाही सरकार का अगर कोई विरोध करता है तो उसे बहुत कठोर सजा दी जाती है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि तानाशाही बेकार हो, इसके कई सारे फायदे भी हैं, जैसे कि तानाशाही सरकार में स्टेबिलिटी मींस स्थिरता रहती है, क्योंकि वहाँ लीडर चेंज नहीं होता बार बार। तानाशाही में क्राइम लेवल्स ज्यादातर कम रहते हैं, क्योंकि वहाँ के लॉ स्ट्रिक्ट मींस सख्त कानून होते हैं और पनिशमेंट भी खतरनाक होती है। तानाशाही में ज्यादातर तेजी से डेवलपमेंट होता है, क्योंकि तानाशाही सरकार में जनता को खुश नहीं करना होता। सरकार को कोई मतलब नहीं होता जनता से और वो ऐसे काम करती है जिससे देश का डेवलपमेंट हो। जब देश में लड़ाई या कोई भी दूसरी आपदा आती है तो तानाशाही सरकार को अच्छा माना जाता है, क्योंकि वहाँ जल्दी डिसीजन लिया जा सकता है। तानाशाही देश में यूनिटी बनी रहती है, क्योंकि वहाँ किसी भी टाइप की असहमति नहीं होती। इससे देश के लोग एकजुट रहते हैं। तानाशाही देश में करप्शन भी कम होता है। ऐसे ही डेमोक्रेटिक कंट्री के फायदे और नुकसान भी हैं। डेमोक्रेसी के फायदे। डेमोक्रेसी सबसे अच्छी फॉर्म होती है गवर्नमेंट की। डेमोक्रेसी सिस्टम में आम लोगों की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हितों को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। इसमें सभी लोगों को, चाहे कोई भी कास्ट हो, सबको समान अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र में अक्सर समाजों में बातचीत और समझौते के माध्यम से संघर्ष को शांतिपूर्ण ढंग से हल किया जाता है, जिससे हिंसा की संभावना कम हो जाती है। डेमोक्रेसी के नुकसान। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अक्सर चर्चा, बहस और मतदान शामिल होता है, जिससे कि डिसीजन प्रोसेस स्लो रहती है। बार बार चुनाव होने से नेता बदल जाता है अगर लोगों को नेता अच्छा नहीं लगता तो। इससे देश में इनस्टेबिलिटी मींस अस्थिरता का खतरा बना रहता है। डेमोक्रेसी में लोगों को ध्यान में रखकर काम किया जाता है, जिससे देश का डेवलपमेंट धीरे हो सकता है। लोगों को पूरा अधिकार होता है सरकार के किसी भी फैसले का विरोध करने का, जिससे देश में आंदोलन या हिंसा होती है और इन सब से सरकार के काम में रुकावट आती है। जनता के विरोध के कारण सरकार कभी सही फैसले भी नहीं ले पाती। दोस्तों, क्या आपको पता है भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है। ऐसे ही कई सारे देशों में डिक्टेटरशिप भी है। उनमें से एक देश है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया पर किम फैमिली का 1948 से रूल चल रहा है और अभी प्रेजेंट में किम जोंग उन रूल कर रहे हैं नॉर्थ कोरिया पर।
नॉर्थ कोरिया में ऐसे ऐसे रूल्स हैं कि आप सुनकर चौंक जाओगे। जैसे कि नॉर्थ कोरिया के लोगों को 7 दिन काम करना ही पड़ता है। वहाँ कोई हॉलिडे नहीं होता, जिसमें 6 दिन के काम के लिए उन्हें सैलरी मिलती है और 1 दिन बिना सैलरी के उन्हें एक्स्ट्रा काम करके देश की प्रगति में योगदान देना पड़ता है। किम ही डिसाइड करते हैं कि किसको कैसी हेयर स्टाइल रखनी है। अगर किसी ने किम जैसी हेयर स्टाइल रख ली तो उसे गंजा कर दिया जाता है या इससे भी खतरनाक सजा दी जाती है। नॉर्थ कोरिया की हर एक सिटीजन को किम की फैमिली की फोटो फ्रेम लगाना जरूरी होता है और उसकी देखरेख करने के लिए कई सारे ऑर्डर्स रहते हैं, जैसे कि फोटो पर धूल नहीं जमा होना चाहिए, रोज फूलों की माला चढ़ाना है, किम की फैमिली की फोटो के ऊपर कोई और दूसरी फोटो नहीं लगा सकते। नॉर्थ कोरिया में किम को भगवान की तरह पूजा जाता है। नॉर्थ कोरिया में टूरिस्ट फोन लेकर नहीं घूम सकते, उनका फोन एयरपोर्ट पर ही रख लिया जाता है। यहाँ सरकार डिसाइड करती है कि लोग क्या पहनेंगे, कैसी हेयर स्टाइल रखेंगे, बच्चों का नेम क्या रखा होगा। नॉर्थ कोरिया में किम जोंग की तरह कोई कपड़े नहीं पहन सकता, कोई भी ना हेयर स्टाइल और ना ही उनके जैसी कार रख सकता है। नॉर्थ कोरिया में इंटरनेट भी कुछ इम्पोर्टेंट लोग ही यूज करते हैं। वहाँ पर इंटरनेशनल मूवी सॉन्ग्स बैन है, यहाँ तक कि इंटरनेशनल कॉलिंग भी बैन है। वहाँ सिर्फ 3 टीवी चैनल अवेलेबल हैं और न्यूज भी सरकार के हिसाब से दिखाई जाती है। वहाँ सरकार की बुराई नहीं कर सकते। भारत की तरह 5 साल में नॉर्थ कोरिया में इलेक्शंस होते हैं, पर वहाँ किम की फैमिली के अलावा किसी और को इलेक्शन में खड़े होने की आजादी नहीं है, तो हर बार किम की फैमिली सरकार चलाती है। ऐसी कई सारे नियम हैं नॉर्थ कोरिया में। नॉर्थ कोरिया के रूल्स के बारे में सुनकर आपको समझ आ गया होगा कि आप भारतीय कितने खुश नसीब हो कि आपको इतनी आजादी है कि आप भारत के प्राइम मिनिस्टर की भी बुराई कर सकते हो और इसके लिए कोई सजा नहीं दी जाती। भारत जहां सरकार सिटीजन्स को देखकर फैसले लेती है, मुझे गर्व है कि मैं एक भारतीय हूं। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी में क्या अंतर होता है। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने